हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर कर लिया था और इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 14, यानी कि 1 to 14 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम a to a बाई आर। अब यहाँ पे अब आपको एरो डायग्राम बनाना है। कैसा? मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम। तो उसमें मैंने एरो डायग्राम को बताया था कैसे हम उसे ड्रॉ करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में मैंने बताया था। तो अब ए है आपका, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें 14 तक तो लिख नहीं पाएंगे, इसे डॉट 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 14 हम भी कर देते हैं। डिफाइन अ रिलेशन, यानी कि आपको आर रिलेशन करना ए से ए, यानी कि सेट ए ही रहेगा। सॉरी, एक सेकेंड। इसमें हम 14 तक राइट कर सकते हैं, इसमें हम 14 तक लिखिए। अब r क्या है? r इज इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। ये हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो हम पहले से अंडरस्टूड है। 3x, इसे भी इरेज कर देते हैं, उस तरह पूरा लिखने का मतलब बनता है। इस तरह हम बस थोड़ा सा लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू y। ये बात क्लियर है? यानी कि 3x इज इक्वल्स टू y और x कॉमा y के फॉर्म में रहेगा। तो यानी कि x के जब आप 1 से पुट करेंगे 1 to 14 से, x इंटू 3 करेंगे 3 आएगा, ठीक है। और फिर अब x के यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो अब 3 की जगह पे अब 3 यहाँ पे भी x के यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो ये 9 पे चला जाएगा। 4 इंटू 3 12। अब 5 इंटू थ्री क्या? 15। यहाँ पे लेकिन 15 है ही नहीं, इससे ये नहीं बनेगा रिलेशन। तो अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, अब वो देख लेते हैं हम। ये असल में 3rd चैप्टर है, खुल गया है। अब ये पूछा है इसमें कि राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। मैंने आपको बताया था कोडोमेन और डोमेन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसे अभी इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अब हम एरो डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं। तब ये आपको क्या पूछा है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो अब आप रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। 1,3 और फिर 2,6 3,9 और 4,12। ये बात क्लियर है? तो अब हाँ, ये आपका रिलेशन बन चुका। अब मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होता है। डोमेन और डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है। अब डोमेन इज इक्वल्स टू क्या है? डोमेन मैंने आपको बताया था, जो इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वही आएंगे बस। तो 1 2
3 एंड 4। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4। बस ये आपका डोमेन आ चुका। अब रेंज, रेंज क्या होता है? जो वाई एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12, 3 6 9 और 12, ठीक है। और कोडोमेन यानी ये जो सेकंड वाला वाई वाला एलिमेंट, ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है? इस वाले सेट से। तो ये पूरा सेट आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो डॉट 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 14, तो ये आपका कोडोमेन आ जाएगा। तो आप डोमेन, रेंज और कोडोमेन आप फाइंड आउट कर चुके हैं और यही था ये क्वेश्चन। तो अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको बताया था कुछ होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सेट्स, सम स्टैंडर्ड सेट्स जिसे हम कहते हैं n, यानी कि नेचुरल नंबर। क्यू से हम रेशनल नंबर्स को n से आप नेचुरल नंबर्स को, और फिर आप r से रियल नंबर्स को, ऐसे आप डिनोट करते हैं। तो n ऑफ नेचुरल नंबर बाई r इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x प्लस का 5 होना चाहिए। y इज इक्वल्स टू x प्लस का 5। ये आपका रिलेशन के लिए वैलिड इक्वेशन है। और जो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है। डिपिक्ट द यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। अब यहाँ पे क्या बोला है? जो यक्स है, यक्स जो है ये आपका 4 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे आपका एक सेट है n, इसमें लेकिन आपके 1 to 4 ही आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे आएंगे। और फिर इसमें लेकिन दूसरा आएगा नेचुरल नंबर का सेट है, इसे आप तब दूसरा सेट लेट कर लीजिए, ए लेट कर लीजिए। तो अब n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट, ऐसे आप इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। और अब फिर y इज इक्वल्स टू x प्लस का 5, y इज इक्वल्स टू x प्लस का 5 है, तो ये है। तो y इज इक्वल टू x यहाँ पे 1 रखिए, तो आपको 6 मिलेगा। तो 6 के साथ ये जाके मिल जाएगा। 2 प्लस का 5 करेंगे तो 7 मिलेगा। 3 प्लस का 5 करेंगे तो 8 मिलेगा। 4 प्लस का 5 करेंगे तो 9 मिलेगा। ये बात क्लियर है? अब आपको ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखना है। r इज इक्वल्स टू, तब आपका हो जाएगा 1, 6 2, 7 2, 7 3, 8 और फिर 4, 9, ठीक है। अब आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा? डोमेन रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन यानी कि दूसरा वाला सेट, ये आपका दूसरा वाला सेट, ये दूसरा वाला सेट यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका कोडोमेन हो गया। रेंज जो इसमें जो मैप्ड है,
है जो इमेज है, जिसका इमेज है वो आ जाएंगे 6 7 8 9, 6 7 8 9। इसी वजह से आपको बस ये नहीं चाहिए कि रोस्टर फॉर्म होना जरूरी है, आप एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। डोमेन आपको क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, क्योंकि इन चारों का मैपिंग हो रहा है। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। अब आप ये जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये फंक्शन है। फंक्शन है तो लिखिए यस, और अगर ये फंक्शन नहीं है तो नो। तो अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, a is equals to 1 2 3 5, b is equals to 4 6 9, define a relation r from a to b by। अब यहाँ पे आपको a और b सेट्स दिए हुए हैं और आपको रिलेशन r डिफाइन किया हुआ है a to b, यानी कि a से b तक। r इज इक्वल डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, यानी कि x और y के बीच का डिफरेंस क्या है, ऑड है। और x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, राइट। r इन अ रोस्टर, आपको रोस्टर फॉर्म में r को लिखना है। तो आप a में क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है वो लिख लीजिए। सॉरी, अब a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 5, और b के अंदर आपका है 4 6 9। अब आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो आपका ऑड होना चाहिए। 1 और 4 के बीच में ऑड है, 1 और 6 के बीच में ऑड है, लेकिन 1 और 9 के बीच में 8 है, तो 8 आपका इवन है। 8 जो है ये आपका इवन है, तो ये इससे नहीं ये होगा, रिलेशन बनेगा। और फिर 2 और 4 के बीच में 2 आएगा, तो ये भी इवन हो गया। 2 से 6 तो 4 आएगा। अब 2 और 9 7, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 है, तो ये आपका हो जाएगा। और फिर 3 और 6 का 3 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। और 3 और 9 का 6 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 5 और 4 का डिफरेंस 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 6 का 1, 5 और 6 का 1 हो जाएगा, 5 और 6 का 1 होगा, और 5 और 9 में 4 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो अब यानी कि ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा। हाँ सॉरी, तो अब यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 4 1 6, 1 4 1 6, 2 9, और 3 4 3 6, 3 4 3 6। ठीक है, तो अब 5 4 5 6 करेंगे। हाँ 5 6 बस, और 5 4 भी तो है। तो ये हो गया आपका रिलेशन आर। तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, आप रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन।
4th नंबर क्वेश्चन है आपका, द फिगर 2.7 सो द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। आपको एक एरो डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसमें आप फर्स्ट है इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इमेज हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है आपका ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, आपको इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रिलेशन को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो R इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले x, y, ठीक है, सच दैट क्या, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2। द डिफरेंस, सॉरी ये आपका डिफरेंस बिटवीन को हम, ये साइन होता है आपका बिटवीन का B/W, सॉरी B/W, between the difference between x and y, x and y is 2, ठीक है। तो ये आपका किस में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। और अब आपका सेकंड है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी है, 5,3 5,3 5,3 6,4 6,4 7,5 7,5, हाँ। या फिर आप इतना बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे यहाँ तक आप सेम करिएगा, और फिर उसके बाद x - y इक्वल्स टू 2, ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने लॉन्ग भी कर दिया क्योंकि उसका मतलब तो सेम ही है ना। तो अब 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, let a is equals to 1 2 3 4 6, 6, let r be the relation on a defined by a comma b and a comma b belongs to b is exactly divisible by a से एक के ऊपर ही रिलेशन गया है, 1 2 3 4 6 ये आपका सेट है ए। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, डोमेन और रेंज लिखना है। तो अब सबसे पहले आपका रिलेशन ए से ए में ही गया है, 1 2 3 4 6 ए, 1 2 3 4 6, तो ये है। और क्या इसका वो दिया हुआ है यूनिट, और एग्जैक्टली डिविजिबल है, सॉरी b इज एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि 1 से 1 डिविजिबल, 1 से 2 डिविजिबल है, ये सॉरी 1 से 2 डिविजिबल है, 1 से 3 डिविजिबल है, 1 से 4 डिविजिबल है, 1 से 6, यानी कि इतना मैप बनेगा 1 का, 1 से पेयर बनेगा। और फिर 2 से कौन से डिविजिबल है, 2 से 2 डिविजिबल है, 2 से 4 डिविजिबल है, 2 से 6 डिविजिबल है, 3 से
3 से 3 डिविजिबल है और 6 डिविजिबल है, और 4 से 4 बस डिविजिबल है, 6 से 6 बस डिविजिबल है। ठीक है, तब इसका आपको रोस्टर फॉर्म में, फर्स्ट है इसका रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन लिखना है। r इज इक्वल्स टू 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और फिर 1,5 नहीं है, ये 6 ही रहेगा। 2, 2, हाँ 2, 2, 2, 4, 2, 6, अब 3 से 3, 6 और 3, 3 भी तो रहेगा क्योंकि 3 से डिविजिबल है। और फिर 4, 4 और फिर 4, 6, 6 ये बात क्लियर है। तो आप फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका सेकंड आपका डोमेन फाइंड आउट करना है। अब डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन इज इक्वल्स टू, डोमेन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6, ये सब है 1, 2, 3, 4, 6, क्योंकि सबका मैप हो रहा है, जिसका मैप होता है वो डोमेन कहलाता है, यानी कि पूरे का हो रहा है तो पूरा आ जाएगा आपका। और फिर आपका सेकंड रेंज, रेंज इज इक्वल्स टू क्या होगा, रेंज 1, 2, 3, 4, 6 सब है 2, 3, 4, 6। ठीक है, तो अब 5 आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आप 6 देखेंगे। तो अब आप 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, determine the domain and range of the relation R defined by R is equals to x, x plus का 5 है, x, y होता था, अब y is equals to यहाँ पे क्या है, x plus का 5, y is equals to x plus का 5 आप लिख सकते हैं। ठीक है, domain and the range of the relation R defined by R is equal to x, x plus का y और x belongs to 0, 1, 2, 3, 5, 0 से 5 तक है। और आपको रिलेशन सॉरी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, डोमेन और फाइंड आउट करना है। तो अब ए से ए ही मान लीजिए, ए आप सेटलेट कर, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप एग्जाम में ऐसे मत करिएगा, आपको वैसे ही तब लेट कर, आप ए मत लेट करिएगा, मैं आपको समझाने के लिए ए लेट कर रहा हूँ ताकि उस वाले फॉर्म में आप समझ जाएं तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर ले जाएं। अब ए में आपका क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, एक सेकेंड। अब यहाँ पे हो सकता है ये सारे सेट्स का हो, तो अब एक सेकेंड फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे पूरे का है, तो अब 0 प्लस का 5 करेंगे तो 5 मिलेगा आपको, यानी कि 5 से स्टार्टिंग ही होगा। तो अब ऐसे एरो डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है तब। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है तो 0 प्लस का, हाँ तो अब आपको ये काम करना है। तो
अब आपका रिलेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स प्लस का 5 था। अब x बिलोंग्स टू 0 1 0 1 0 1 0 टू 5 है। तो अब अब x की जगह पे आप 0 रखिए, पहले 0 रखेंगे। 0 कॉमा क्या होता था, x प्लस का 5, तो ये आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस का 5 5। 1 कॉमा 1 रखेंगे तो प्लस का 5 करेंगे तो 6। 2,7, ठीक है। और फिर 3,8 और फिर 3,4,9 4,9 5,5। अब ये 5,10 सॉरी 5,10 तक है। अब 5 तक ही था तो अब 5 तक ही एलिमेंट्स रहेंगे। तो ये आपका आर आपका हो चुका है। तो अब 6 भी आप कर चुके हैं। अब आपको 7th करना है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, आर है अब आपका x कॉमा एक्स क्यूब, और x जो है ये प्राइम नंबर लेस देन 10 है। अब आपको x कॉमा एक्स क्यूब के फॉर्म में लिखना है। r इज इक्वल्स, तब आपका क्या होगा, डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको रेंज और डोमेन भी फाइंड आउट करना था, तो उसे मैंने गलती से छोड़ दिया, मैंने देखा नहीं। तो अब आप उसे क्या करिए, खुद से आप डोमेन और रेंज निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है। अब आप खुद से एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा। तो अब हम सेकेंड आपको अब रिलेशन में लिखना है x कॉमा एक्स क्यूब के फॉर्म में। तो x और x किससे बिलोंग करेगा, प्राइम नंबर लेस देन 10। x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर लेस देन, तो 2 3 5 7, बस इतना ही, यानी कि x इनसे बिलोंग करेगा। तो अब x कॉमा क्यूब करना है, तो 2,8 3,27 5,125 और 7 का क्यूब 7,343। तो ये आपका सेट हो जाएगा। आर आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब इसमें तो कोई, हाँ बस आपको रिलेशन लिखना था। तो अब आपको सेकेंड फॉर्म आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। एट नंबर क्वेश्चन है, let a is equals to x y z and b is equals to 1, 2. Find the number of relations from a to b. तो ठीक है। अब a is equals to आपको दिया हुआ है, a is equals to क्या दिया हुआ है, x, y, z, ठीक है। और b is equals to 1, 2, ठीक है। b is equals to 1, 2। अब मैंने अब ये पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस आपको लिखने, बताने कितने होंगे। हाँ,
फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है आर, और आर बहुत सारे उसके सबसेट होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, फिर नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो टोटल कितने रिलेशन होंगे ये फाइंड आउट हो जाएगा। तब अब इसी को हम देखेंगे। अब ए क्रॉस बी निकालना होगा इसके लिए। उस मैंने नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था 2 to the power n, उसे रिकॉल करिए। ए अब जब नंबर ऑफ सबसेट निकाले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों निकालना, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए। तो 2 to the power n, अब ये कहाँ से निकलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया था कि जितने नंबर हैं उन दोनों सेट्स में उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 into 2 करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो n क्या हो जाएगा आपका 6, 2 to the power 6 हो जाएगा। और फिर 2 to the power 6 कितना होता है 64, तो 64 आपका हो जाएगा। तो 64 टोटल रिलेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 9 नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, let R be the relation on Z defined by R is equals to A comma B and A comma B belongs to Z and A minus B is an integer, find domain and range। ये तो आप ओरली भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए R आपके Z to Z है, Z to Z डिफाइंड है और A माइनस बी इंटीजर हो, यानी कि अगर डोमेन कुछ भी आप ले लें पूरा Z भी रहे, उसमें से आप अगर b माइनस करेंगे यानी कि z माइनस करेंगे तो भी तो आपको इंटीजर ही मिलेगा ना। इंटीजर माइनस इंटीजर ही मिलेगा आपको, यानी कि रेंज और डोमेन जो होगा ये आपका वैसे ही दोनों फिक्स हो चुका, z होगा यानी कि इंटीजर ही होंगे। तो ये तो आप ओरली भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।